अब हम पहुंच चुके हैं नागानी गांव। अब हम दर्शन करेंगे शहीद स्मारक के। तेरी शान के सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। साथियों, अब हम पहुंच चुके हैं नागानी गांव में, जहां अब शहीद रमेश चौधरी के गांव वालों से बात करेंगे। हमारे पहले मेहमान है श्री महेंद्र जी परमार, दैनिक भास्कर से पत्रकार है। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे शहीद के बारे में बेसिक जानकारी, उनका जीवन परिचय, और गांव में मतलब वो आते थे तो उनका क्या रिएक्शन था, आर्मी के बारे में वो क्या जानते थे, उनके आर्मी में कैसे मतलब भर्ती हुई, वो बचपन से आर्मी में जाने के थे या कॉलेज में जाने के बाद आर्मी में जाने के लिए उनको झलक जगी। हम जानेंगे। महेंद्र जी परमार साहब दैनिक भास्कर पत्रकार है साहब, नागानी से। शहीद के बारे में साहब जो बेसिक जानकारी शुरुआत से शहीद के बारे में वो आप बताओ पहले। रमेश चौधरी एक चौधरी कुल में जन्म लिया था। पिताजी का नाम बाबा राम जी है और ये 3 भाई थे और ये सबसे छोटे थे। और वो एक पहले जो पढ़ाई में थे ना, तो उनको एक जज्बा था देश के प्रति। तो वो जैसे ही 5वीं पास की तो उनको जैसे अखबार में आता था सेना का जवानों के बारे में, तो उन्होंने पहले से प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था कि मुझे सिर्फ देश सेवा में या पुलिस सेवा में जाना। लेकिन उनका पहला टारगेट था मतलब देश की सेवा में जवान का। तो वो भागते थे, कुआं उनसे दूर है 2 किलोमीटर दूर या 1.5 किलोमीटर में भाग के जाते थे। और कुएं के काम में इतना सबसे फुर्तीले थे कि मतलब जैसे एक अपने जैसे 5 आदमी काम करे वो अकेले काम करते थे। और पढ़ाई में वो ज़्यादा थे। और क्या गाँव में बहुत कम सेना के प्रति और सरकारी नौकरी में नहीं है, क्योंकि वो 8वीं पढ़ के सब पुणे जाओ या बॉम्बे जाओ, कहीं भी अपना बिजनेस करते हैं, अपने यही चलता है, यही चलता है। ग्रामीण परिवेश बाकी में। उनका हमारे नागानी में सबसे पहले वही मिलिट्री में गए थे और उन्होंने मिस्री कॉलेज की। और सबसे बड़ी बात है, देखो उनकी सेना में जाने से पहले उनको सांप ने काटा था। ये कई लोगों को पता नहीं है, उनको सांप ने काटा था। उससे भी लड़के उनको स्मॉल मतलब सेना में जाना, देश की सेवा के लिए शहीद होना था, इसलिए उन्होंने वो सेना भर्ती की। और कश्मीर में आतंकवादियों के उन्होंने 2-3 आतंकवादियों को मारा और फिर अपने गोली लगी और शहीद हुआ और उनको स्मारक बनाया। और उनके शहीद होने के बाद वो सेना में जाने में नागानी में 6 लड़के सेना में। सिरोही जिले में सबसे ज़्यादा लगभग सेना में नागानी के। और कई युवा उनकी देख में प्रैक्टिस से चालू है। कई जहाँ सेना की जहाँ रैलियाँ होती है, जहाँ भर्ती होती है, तो 10-12 लड़के जाते ही है और बहुत जल्दी और लड़के जुट जाएंगे। और एक सब युवाओं के लिए एक प्रेरित थे। अब एक बात ये है कि जो रमेश चौधरी आर्मी में सेलेक्ट हुए थे 2013 बाड़मेर भर्ती में हुए थे, एक बार ये और इससे पहले हुए थे, उनको मेडिकल में निकाला गया था। क्या पता है कि मेडिकल में किस चीज़ से इनको निकाला गया था? नहीं, ये मेरे को पता क्या वो साफ करने वाला कारण है कि कोई और कारण से निकाला था? क्या वो तो वही जाने जांच में क्या हुआ, क्या इसमें अपने क्या वो हमको विश्वास था गांव वालों को कि ये लड़का जरूर जाएगा सेना में। और उन्होंने वो मुकाम हासिल कर दिया। और कश्मीर में शहीद होते हुए सेना का जवान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए भी शहीद हुआ और इसका अमर नाम हो गया। और हर साल यहाँ पे प्रोग्राम होता है। और उनके प्रेरित मतलब सिरोही देवधर तहसील में दूसरा स्थान है, एक चिरावल में है और दूसरा ये स्थान है। जो रमेश चौधरी थे यहाँ से उनकी प्राथमिक शिक्षा गाँव में हुई कि बाहर हुई थी? कहीं गाँव में हुई थी। 10वीं तो गाँव में हुई थी। गरीब परिवार था पहले से। और बहुत मेहनत की लड़के ने, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, खुद के बलबूते पे उसने काम किया। गरीब किसान परिवार था। आज पिताजी भी है उनके, वो भी माता जी भी है, 2 भाई भी है, बहन भी है। अभी सुखी परिवार है, खेती बाड़ी करता है उनका परिवार। और उनका अमर नाम रहा है। और ये नाम कमाना हर किसी के बस में बात नहीं है कि देश की सेवा के लिए जाना, जहाँ पे कभी मौत है किसी को पता नहीं है, उसके लिए सेना में जाना बहुत बड़ी गर्व की बात है। इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा अपने गांव में की और आगे की शिक्षा इन्होंने सिरोही महाविद्यालय से, सिरोही महाविद्यालय में सानेश्वर रोड पे चौधरी हॉस्टल में रहे उन्होंने। और अरविंद पवेल में उन्होंने तैयारी की थी सिरोही में। और उनका 2013 BS से भर्ती बाड़ में उनका सिलेक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर में 4 साल पूरे नहीं निकाल पाए थे। 4 साल नहीं निकाले थे, कोई 3 साल के आसपास हुए थे। और उस टाइम पे आतंकवादियों का ज़्यादा ही था। और ये मतलब यहाँ से घर से मेरे हिसाब से 15 दिन पहले गए थे, 15 दिन पहले गए थे। और वो तो बोलते हैं कि सेना में कब क्या हो जाए किसी को कोई पता नहीं है, ठीक है। वो जवान ही ऐसे होते हैं जिसकी मजबूती और देश के लिए उनको पता है कि कब क्या होगा, कब अपन गोली खाएंगे या कौन अपने ऊपर हमला करेगा। तो उन्होंने मतलब जोश ज़्यादा ही था। एक वो काम करते थे, गांव में आते थे तो सिंपल की तरह। मुख्य बात है, कोई तो सरकारी आदमी होता है तो भाई ज़्यादातर दिखावा करता, लेकिन ये आदमी ऐसे थे, घर आए कोई नहीं बोला कि सेना में है, पैदल जाना कुएं पे आके खेती करवाना, मतलब कोई गेहूँ की कटाई है,
अरंडे क्या है वो काम करवाना, कई बार घूमना नहीं, बस खेती और आए ड्यूटी और ड्यूटी चले गए। इनका ये मेन मुख्य सवाल है। कोई तो हाँ 15 अगस्त गांव में मना के गए थे वहाँ पे, 2016 15 अगस्त उन्होंने अपने गांव में मनाया और वो अशुभ दिन गांव का 10 सितंबर 2016 कश्मीर में आत्मरक्षा लड़ते हुए शहीद हुए। में पूरे आर्मी के सम्मान के साथ 13 सितंबर 2016 को हजारों की संख्या में यहाँ लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्य सवाल आज से कोई महीने भर पहले की बात बताता हूँ। पोस्टिंद्रा तालाब में एक सौंदर्यकरण हुआ है, वहाँ पे उनकी फोटो लगाई हुई है, ठीक है। तो उनका भांजा है छोटा जो 5वीं में पढ़ता है, तो जो जिसने वो सौंदर्यकरण करवाया था वो वहाँ पे पेंटिंग करवा रहे थे। तो भांजा बोला कि देखो ये मेरा मामा है के, क्यों कि ये जवान शहीद हुए देश के लिए। तो बच्चे ने बोला कि ये मेरा मामा का फोटो है और देश के लिए जवान शहीद हुए थे सेना में होकर। तो ये ऐसी गर्व की बात है कि जहाँ एक समाज सेवी है नटवर जी, अजय राज जी है, उन्होंने बोला कि मुझे गर्व हुआ और मेरे पैसे सही जगह लगे कि बच्चे ने बोला 5वीं में पढ़ता कि ये मेरा मामा है और देश के लिए शहीद हुआ है। तो एक गर्व की बात है कि हर आदमी को, युवाओं को पढ़ाई करके, हम तो नहीं पढ़े, बाकी सेना में जाना सबसे बड़ा धर्म है और देश के लिए लड़ना और देश के लिए मर मिटना। वो जवान वहाँ पे खड़े हैं, हम शांति से बैठे हो आज आपके साथ बात कर रहे हैं। भाई साहब ने एक बिल्कुल सही बताया कि जो आज वहाँ जवान खड़े हैं इसलिए हम अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उनकी अभी गांव में तालाब बना है, वहाँ भांजे ने ये कहा। बहुत गर्व की बात होती है कि नागानी के सब लोगों को गर्व होता है कि भाई हमारा गांव का शहीद हुआ। पूरे नागानी को नहीं, पूरे सिरोही, पूरे राजस्थान को गर्व होता है कि नागानी का लाल देश के काम आया, उनका एक एक कतरा, एक एक खून का कतरा देश के काम आया। हम हमारे साथ एक और समाज सेवी जुड़ रहे हैं, उनसे भी, माला राम जी, उनसे भी हम बात करेंगे शहीद के बारे में। बहुत गरीबी के हिसाब से इन्होंने मेहनत की और जब शादी की बात आई तो माँ को खुला बोला कि 1 साल के बाद मेरी ट्रेनिंग पूरी होगी, उसके बाद मैं शादी करूंगा। ये इसका दीद की मैं देश के लिए जा रहा हूँ। माँ को बोला कि मेरी शादी नहीं होगी, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो मेरी ट्रेनिंग अधूरी है देश के लिए मैं बलिदान करने को तैयार हूँ। वो शहीद पुत्र रमेश चौधरी घर पे जा रहे हैं, हमारी पूरी टीम कुछ ग्रामीणों के साथ शहीद के घर पे जाके उनके मम्मी पापा से बात होगी और बताएंगे। उनके 2 बगान है, हम पहले उनके घर पे जाएंगे, जो पुराना मकान है जहाँ शहीद की बचपन की जो यादें जुड़ी हुई है, हम जिनका जहाँ जन्म हुआ है शहीद का, हम पहले उस घर पे जा रहे हैं और उनकी बचपन की जो यादें जुड़ी हुई है वहाँ उनके घर पे जाके बात करेंगे। राजस्थान की भूमि है, यहाँ पर वीर माताओं ने वीर पुत्र को जन्म दिया। ऐसे ही हम माता से आज मिलने जा रहे हैं जिनका पुत्र भारत माता के लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ। हम ऐसी वीर माता दरू देवी से बात करेंगे जो अपने बेटे के बारे में बताएगी थोड़ा बहुत और उनको उनके बचपन की जो यादें जुड़ी हुई उनके साथ वो बताएगी। सपनों तो कहने तो बचपन थी तोड़ने नॉन का थी तो देखो माता जी बता रही हैं कि उनके बचपन भणवा बिहारी हो गए बटा दी मोड़े ननेरा हीरो में भणवा बिहारी तो बटा दी मोड़े ननेन काटा बटा की कना अने वो खीदो तो बटा दी मोड़े ने आवेन बचन अटा धातो हवार न उठे ने राते रो भणतो ने करतो ने वो अनेरा बसा आनी मायस लगनी लागी थी। हाँ देश माय हारू ने बसा कण वाणी ने बापे ना दीजो तो अपने एरो काम ने करनो एरा माय नहीं जानो जरी ने आपे तो मोरा वेल लाइयो वनी पटवाड़ी पो मेरे जाई वो खाता नंबर मारो खसरा नंबर हाँ के मोमो सा मारो के मां मम्मी रो खसरा नंबर लावेन दियो वो लाइयो ने आपे कागज खड़ावी अनेरा तो दी मोन कोई कटई हाथ लेगा नहीं ने अनेरा फसकण वो फॉर्म भरवा हारू रेवदरी गो तो बटई बने बने रेवदरी वाले की के थो नागवाणी रो कोक लावो जरी नो ठाकरो रे कोक गो तो जो बड़न बड़े बजन वो करेन दीदो
बनेरा हाथे हारू अने कीधो मोन कटाई लेगा नहीं हाँ किसी का सपोर्ट नहीं लिया पछा कण अनेरा फॉर्म बीजो भरे ने अनेरा दक्षर खरावना था जो अने काका फूटा फूटा 3 दारा भरी अने काको के एरी नौकरी है जो मोग तू दक्षर करो नहीं जरे बजा नो रोइयो तो बजा नवी का कोन करे तो मो हाथे ही करे जाऊ पड़ो जरे ओ बजन अने बापे कीधो ने मन तो मारा ठाई है ने मोरे अने आ ती भी लाई जने पूरा मने ठा है एरो का एरा माई नौकरी है बापसी बीजो कोई नहीं बीजो ने आ ठे खुशी थी कि भाई चलो हमारा देश हाँ। और पीछे हाँ ने आत्मा दी हो गो मोरी हजमनेरी हारो री ना तो हाँ देखो माता जी ने बताया कि ये सिरु जाने के बाद और एक बार और बात बता दूं, इन्होंने सिरु महाविद्यालय में प्रवेश लिया, वहां से इन्होंने एनसीसी 2011-12 में एनसीसी की और वहीं से इनको आर्मी में जाने का एक जुनून जगा। पड़ोस में रहते थे। सर मैं रमेश के बारे में बताना चाहूँगा कि रमेश हमारे को इधर छुट्टियाँ मनाने के लिए गांव में आया था। तो हमारे गांव में 15 अगस्त था। 15 अगस्त के दिन उसने गांव को संबोधित किया था, स्टेज पे आके संबोधित किया था कि हर युवाओं को आग्रह किया था कि भाई देश की सेवा के लिए आगे से आगे आओ और जुड़ो। उसके बाद में हम ऐसे युवा साथी बैठे थे, उससे बात किया कि रमेश तो भी बड़ा हो गया, अभी तो शादी कर ले। तो उसने हमारे को ऐसी बात उसने बोल दी कि भाई साहब हमारे को 2 साल मेरा ट्रेनिंग का मैन बाकी है और ये मैं ट्रेनिंग पूरा करके मैं शादी करूंगा। और जम्मू कश्मीर में मेरी 2 साल की ट्रेनिंग बाकी है, वो पूरा करके मैं फिर शादी करूंगा। तो वो वहाँ से सब युवाओं से मिला। 15 अगस्त के दिन हमारे पूरे गाँव को उसने संबोधित किया। शहीद रमेश के पिताजी श्री बाबा राम जी। राम राम। तो आप शहीद रे पिताजी हो जी। तो मतलब रमेश जी रे बचपन से आर्मी में जावा रहा हूँ तो के कोई बाद में ना मतलब कहीं मोटिवेशन की तो या कहीं बतायो कि आर्मी तो जा बटे हुकुम हीरे ही गा गए हां बटे बनवा हारू जे बटे वे एनसीसी का टाका एनसीसी वे हां वन में जावा ढूको हां ने वन में कोई पटाटी मोड़ी कोई बेरा गेड़ो सेती हो तो बस मोरे कब्जा में दे दियो बस वो वन में वो पेटो में काटा की कोन कने सपोर्ट की दो का की दो वो मन ठाने। देखो भाई बाप जी ने बताया कि एनसीसी करने के बाद गया तो अभी आपको पता है कि एनसीसी करने के बाद आदमी आधा फौजी तो पहले से हो जाता है। तो उसके बावजूद 2011-12 में उन्होंने शुरू से एनसीसी की। बचपन से उनके गांव में भी लोग बताते हैं कि गांव में भी उनका जज्बा था आर्मी में जाने का। और एक ही पूरे सिरोही जिले की एक ही आवाज़ है 36 कौम की कि रमेश भाई चौधरी को एक शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि हमको जो हमारे मन में इससे एक गांव में युवाओं का एक हौसला बुलंद होगा, सिरोही जिले की जनता का हौसला बुलंद होगा। मगर इलेक्शन के टाइम में उनके माता पिता को बुलाते हैं, मतलब उनको सम्मान देते हैं। बाकी जो हक जो सम्मान चाहिए उनको शहीद के दर्जे का वो अभी तक न मिला है। तो हम आम से युवाओं से भी आह्वान करेंगे कि आप भी जिला मुख्यालय पे बड़े अधिकारियों से संपर्क करें और नेताओं पर सब पार्टियाँ सिर्फ रोटियां सेकती है, बाकी जो हक चाहिए वो देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारे एक ही मांग है, स्कूल का नाम सड़कें सब शहीद के नाम से नागानी का होना चाहिए। हम पूरा गांव सहमत है, जो चाहिए लिख के हम देने के लिए 36 कौम बच्चा चाहते हैं।